Hello students, how are you? I hope you are quite well. आज क्लास 11th का राउंडिंग ऑफ द नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट डिजिट, इस पर ये टॉपिक रहेगा। क्यों देखिए, राउंडिंग ऑफ आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, फिर भी इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि राउंडिंग ऑफ और फिर सिग्निफिकेंट डिजिट। आज का टॉपिक रहेगा राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये बातें इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान देकर समझ लीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन वगैरह में जैसे नीट में कई क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इस पर रिलेटेड आते हैं, तो आप थोड़ा खूब डीपली समझिए। राउंडिंग ऑफ द नंबर, पहले राउंडिंग ऑफ द नंबर क्या है? राउंडिंग ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखी हुई है, ये लिखा है मान लो 49.79338। मान लीजिए पॉइंट के बाद इसको तीन डिजिट तक हमको राउंडिंग ऑफ करना है। मतलब ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 793, ये 3 डिजिट्स हैं। इसके बाद ये 8 जो है इसको हमें रिमूव कर देना है। इसको हटाने के लिए जिस नंबर को रिमूव करना चाहते हैं उस पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो जिसको छोड़ना है, जिस नंबर को लीव करना है, द नंबर व्हिच वी हैव टू लीव इज ग्रेटर देन 5। अगर जिस नंबर को छोड़ना है वो 5 से ग्रेटर है, तो उसके पहले वाली नंबर में एक और ऐड हो जाएगा, वो नंबर छोड़ दी जाएगी। जैसे आपको मालूम भी है, तो क्या लिखते हैं इसको, 49.794 हो गया, ये 8 को हटा दिया गया। ठीक है, ठीक। तो जिस नंबर को रिमूव करना है, जिस नंबर को लीव करना है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसके पहले एक और ऐड हो जाएगा। और अगर लेस देन 5 है, जैसे ऐसे होती नंबर, मान लीजिए ये है, मान लो कोई यही नंबर लेते हैं 49.793 ऐसा होता, तो ये 4 को अगर लीव करना है, 4 को अगर छोड़ना है, तो ये लेस देन 5 है, इसलिए ये हट जाएगा और इस डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटे, 49.793, इतना ही रह जाएगा। तो अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक ऐड हो जाएगा उस नंबर को लीव करते समय, और अगर लेस देन 5 है तो वो नंबर एज इट इज लीव हो जाएगी, उसके पहले वाली नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दे दें तब बदलते हैं। जैसे ये लिखा है 3.9796, मान लीजिए ऐसा है। इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 6 को हमें हटा देना है। 6 को अगर हटाएंगे तो उसके पहले वाली नंबर में एक ऐड हो जाएगा। उसके पहले कौन सी नंबर है, 9 में एक और ऐड करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो यहाँ 0 रहेगा और 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, 3.980। ठीक है, ठीक। तो राउंडिंग आप समझ में आया कब, अगर जिस नंबर को लीव करना है वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, लेकिन इक्वल टू 5 पर थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर जिस नंबर को लीव करना है वो एग्जैक्टली 5 है, जिस नंबर को लीव करना है वो एग्जैक्टली 5 है। जैसे ये नंबर है, इधर देखिए ये लिखा है 3.9735, और एक नंबर और भी है 9.989865। इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है इन दोनों नंबर्स को। लास्ट में 5 है, इसको हमें लीव करना है। 5 को अगर हम लीव कर रहे हैं तब इसके पहले वाली डिजिट पर थोड़ा सा विचार करेंगे। अगर 5 के पहले ऑड नंबर है, 5 को हटाना है, और अगर उसके पहले ऑड नंबर है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। ध्यान से समझिए। तो 5 के पहले कौन सी नंबर है, 3 क्या है,
ऑड है, तो इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटे 3.974। लेकिन अगर 5 को लीव करते समय उसके पहले इवन नंबर है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या रह गया ये 9.986, हट गया, लेकिन 6 पर कोई इफेक्ट, यही थोड़ा टेक्निकल है, बाकी तो आप जानते थे पहले से ही, ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, लेकिन इक्वल टू 5 पर विचार किया जाएगा। अगर 5 को राउंडिंग ऑफ में 5 नंबर है और उसको हम लीव करना चाहते हैं तो उसके पहले वाली नंबर ऑड होने पर एक ऐड हो जाएगा, इवन होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट पर विचार करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट डिजिट? सिग्निफिकेंट डिजिट हम समझाते चलेंगे और एक दो एग्जाम्पल देते हुए उसको क्लियर करते चलेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, और अगर फिर भी ऐसा कुछ ज़्यादा चैलेंज है, बड़ी चीज़ें पूछना है, तो हमारे ईमेल पर, ईमेल आईडी है, ईमेल पर आप भेजिए क्वेश्चन, हम आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे, ठीक है। तो अब नंबर क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे ये लिखा है 57.92, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो बेटे, सिग्निफिकेंट डिजिट ऑल द नॉन जीरो नंबर्स हैं तो 4 हो गया। सिग्निफिकेंट डिजिट इक्वल टू 4, ठीक। दूसरा सेकंड पॉइंट, दो नॉन जीरो के बीच जितने भी जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। दो नॉन जीरो के बीच 570.92, देखिए ये नॉन जीरो के बीच में जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। ये है थर्ड नंबर। ऐसे इसी का एक एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए 7009007, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए? सारे जीरोज नॉन जीरो के बीच में ही आ रहे हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। 3 और 3 6 और 7, ठीक है, ठीक। अगर कोई नंबर, किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट इंसिडेंट है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है और डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, डेसिमल पॉइंट के पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो डेसिमल के जस्ट बाद के जीरोज को छोड़कर बाकी नंबर्स सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे देखिए ठीक से, ये है 0.009704, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी? देखिए पॉइंट के पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, और तो पॉइंट के तुरंत बाद वाले सारे जीरोज को छोड़ देंगे, बाकी कितनी डिजिट बची? 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 4। एक और एग्जांपल 0.009750, चलिए इसमें पॉइंट के पहले, डेसिमल पॉइंट के पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, और तो डेसिमल के जस्ट बाद जितने भी जीरोज होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन बाकी डिजिट्स ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4, ठीक है। ये भी मान लीजिए ये लिखा है 55.79400, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? ये कोई लेंथ है, मेजर है, मीटर लिखा हुआ है, तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया? अगर यहाँ यूनिट कोई दी होगी, ठीक है, पॉइंट के बाद वाले, पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो नंबर के बाद जीरो आ रहे हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई? कितनी? 6, ठीक है, समझ गए ठीक से? ओके। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में एक चीज और, सिग्निफिकेंट डिजिट को अगर हम साइंटिफिक प्रोसेस से लिख रहे हैं
तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पर किसी भी मेजरमेंट को अगर साइंटिफिक प्रोसेस से लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दें, इसी नंबर को हम साइंटिफिक तरीके से लिख रहे हैं, जो नंबर को रिप्रेजेंट करने का साइंटिफिक प्रोसेस है वो यहाँ देखिए। साइंटिफिक प्रोसेस ये है कि एक नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए, डेसिमल पॉइंट। इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, इट मीन्स यहाँ है, लास्ट में है, तो इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डिजिट अगर लेफ्ट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.009007 इंटू 10⁻⁻⁻6। नंबर अगर डिक्रीज कर रही है तो पावर माइनस में इंक्रीज करेगी, नंबर अगर डिक्रीज कर रही है तो पावर प्लस में इंक्रीज करेगी, +6 -6। नंबर डिक्रीज करेगी तो पावर प्लस में इंक्रीज करेगी, और नंबर इंक्रीज करेगी तो पावर माइनस में इंक्रीज करेगी। ये बात ध्यान रखिए। नंबर अगर इंक्रीज कर रही है तो पावर विल इंक्रीज इन नेगेटिव, और नंबर अगर डिक्रीज कर रही है तो पावर विल इंक्रीज इन पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट ये 10 की पावर से कोई इसका इफेक्ट नहीं है। सिग्निफिकेंट डिजिट एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना इसमें था, मतलब 7 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगी। ठीक है, तो साइंटिफिक तरीके से लिखने पर भी सिग्निफिकेंट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक थोड़ी सी बात ये समझिए, सिग्निफिकेंट डिजिट होती क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिजिट, इसकी डेफिनेशन। ऐसे तो तरीका हमने बता दिया, आप ढूंढ लेंगे, बना लेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, लेकिन होती क्या है। किसी भी मेजरमेंट में सारे एक्यूरेट डिजिट्स प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, सारी एक्यूरेट डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट मिला करके सिग्निफिकेंट डिजिट बनती है। सारी एक्यूरेट डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट मिल करके सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। जैसे एग्जांपल देंगे आप समझ जाएंगे कि अनसर्टेन डिजिट क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा है मान लीजिए लिखा है 17.54 मीटर। इसमें ये वाली डिजिट अनसर्टेन है। कैसे अनसर्टेन है ये बता रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखा होता 17.543 लिखा होता, 540 लिखा होता, 541 लिखा होता, 542 लिखा होता, 543 लिखा होता, 544 लिखा होता, या 545 तक लिखा होता। यहाँ चाहे 0 होता, इसके बाद 0 होता, या 1 होता, या 2 होता, या 3 होता, या 4 होता, या 5 होता, तो राउंड ऑफ करने में छूट जाता, ये 4 ही तक रह जाता। इसलिए यहां तक लिखा होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे की डिजिट कुछ हो सकती थी। यहां इसके 4 के बाद 0 से 5 तक कुछ भी हो सकता था। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब 4 लिखा होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 के बाद 0 से 5 तक कुछ भी लिखा होता तो राउंड ऑफ करने पर 4 ही रह जाता। या ऐसे लिखा होता, मान लीजिए यहां पर 3 के बाद 5 लिखा होता तो राउंड ऑफ करने पर 4 आ जाता। 3 के बाद 6 लिखा होता तो भी राउंड ऑफ करने पर 4 आ जाता। 3 के बाद 9 तक कुछ भी लिखा होता तो राउंड ऑफ करने पर 4 आ जाता। इसका मतलब इस 4 के बारे में ये पक्का नहीं है कि ये 100% आप नहीं कह सकते कि 4 राउंड ऑफ के बाद जो आया उसके बाद क्या डिजिट थी। 3 9 था, 3 5 था, 3 6 था, 3 7 था, 3 8 था, 3 9 था तो भी 4 हो जाता। या 4 0 था, 4 1 था, 4 2 था, 4 3 था, 4 4 था, 4 5 था, तब भी 4 रह जाता। इसका मतलब ये अनसर्टेन है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, ये एक्यूरेट डिजिट और एक ये अनसर्टेन डिजिट मिल करके कितने हो गए, 3 और +1 4। सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई 4। ये बात समझ में आ गई ठीक से। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्लियर हो गया। सिग्निफिकेंट डिजिट में ऑल द एक्यूरेट डिजिट्स +1 अनसर्टेन डिजिट आर कंबाइंडली नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, अब सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये बताएंगे। रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट समझा रहे हैं आप। देखिए ये लिखा है बेटे
बातें ठीक से समझना। ये इसके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे सिग्निफिकेंट डिजिट पर बेस्ड होते हैं, और अगर बच्चा नहीं जानता है तो वो ज़्यादा परेशान होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तक के क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाते तो दिक्कत आती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये लिखा है 5.73 प्लस 2.9 प्लस 1.5279, चलो इतना लिख देते हैं, इतना लिख दिया। इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे, अगर जो आपको प्रोसेस यूजुअली मालूम है उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं तो एक बार ऐड कर, सब हम एग्जांपल देकर समझा देंगे, आप समझ भी जाएंगे। 2.9 और ये लिखा है 1.5279, ऐड करेंगे तो ये 9 7 और यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा बेटे 21 हो गया, 3 5 10 इतना आया, ठीक है। ठीक, कितना आया 10.1579 ऐड करने पर इतना आया। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से अगर ऐड करेंगे, हाँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं उनमें पॉइंट के बाद मिनिमम कितना है, पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट किसी में, किसी भी क्वांटिटी में पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट कितनी हैं, रिजल्ट में उतना ही मिनिमम डिजिट रखा जाएगा। रिजल्ट में कितना मिनिमम डिजिट रखा जाएगा, जितनी भी क्वांटिटी दी गई है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, उनमें से जिसमें मिनिमम डिजिट होगी आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट इसमें 1 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट इसमें 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट इसमें 4 डिजिट है। तो आंसर में हम केवल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे। तो यहाँ राउंड आप करें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना है, और ये ऑड है तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, 10.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक तरीका और है जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज करेंगे, उसको देखिए। क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमें अवेलेबल हैं उनमें देख लेते हैं पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट कितनी है किसी भी नंबर में। तो पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट 1 है, एक ही तो है, तो सारी डिजिट्स को पॉइंट के बाद एक नंबर तक, एक डिजिट तक सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स दी गई हैं सारे मेजरमेंट को पॉइंट के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक, इसी एग्जांपल को हम अलग समझा रहे हैं। ये 5.73 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिख देंगे, 5 बोलो बेटे 5.73 को 3 लेस देन 5 है, छूट गया, कोई अंतर नहीं आया। ये 2.9 पहले से है, यहाँ 1.5 भी तो रह गया, क्योंकि ये एक डिजिट रखेंगे, ये छूट गया, कोई अंतर नहीं आया। कितना हो गया, हाँ कितना आया बोलिए, तो ये आ गया 1 और 10.1, ठीक है 10.1। अब इसमें ये जो डिजिट्स आई हैं एडिशन के बाद, यहाँ पर राउंड ऑफ करने के बाद, ये जब 5 को छोड़ते हैं तो राउंड ऑफ करने पर एक ऐड हो जाता है, अगर 5 से कम है तो राउंड ऑफ करने पर कोई ऐड, एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता है। तो ये बात विचार करना। तो 10.1 ये आया, अगर राउंड ऑफ करने पर ये 10.1 यहाँ भी है, लेकिन राउंड ऑफ करने पर ये हो गया था। 5 को जब छोड़ेंगे तो इसके पहले 8 नंबर है तो एक ऐड हो गई है, ठीक है। अगर 5 को हम लीव करेंगे तो उसके पहले नंबर पर विचार करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो नो इफेक्ट, ऑड है तो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। एक और एग्जांपल देंगे तो आप और बढ़िया से समझ पाएंगे। देखिए ये लिखा है 2.346 प्लस 1.29 प्लस 1.4563, इसको ऐड करना है।
तो अगर ऐसे ही ऐड करेंगे 2.346, 1.29, 1.4563 इसको ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, ठीक है, 5.09। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है तो क्या आ जाएगा 5.09, राउंड ऑफ करेंगे, इसको छोड़ देंगे, पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट देखी जाती है। अगर राउंड ऑफ शुरू से करते हैं तो दो डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, कितना आ जाएगा 2.34, 1.29, 1.45, फिर इसको ऐड कर लेंगे तो सीधे कितना आ गया, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो गया, इसको 3, 4 नहीं है, ये 6 को जब छोड़ेंगे तो यहां 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, समझ में आया। यहां पर 5 को छोड़ेंगे, 5 तक रखेंगे, 6 को छोड़ेंगे तो यहां 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 यहां से राउंड ऑफ करने पर केवल 2 डिजिट रखना है तो 6 को छोड़ने पर ये 5 हो जाएगा, यहां 6 को छोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए 3, 6, 6, 12 और 6, 9, 6, 15, 4, 19, ठीक है। यहाँ 20, ठीक है, 0 और 2, 3, 5, 2, 7, 4, 11 के 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5.10 और ये है 5.09। तो ये हो गया एडिशन में, ये राउंड, अगर हम पहले से राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग तो ये रखा जाएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग कहेगा अगर आप नंबर को ऐड करने के लिए तो ये प्रोसेस के बजाय ये प्रोसेस रखा जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर, जो जितनी भी मेजरमेंट दिए हैं, पॉइंट के बाद जितनी मिनिमम नंबर होगी उतने डिजिट तक सबको राउंड ऑफ कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सही होगा, ये नहीं रखेंगे, ठीक है। ओके, इतना ही रहेगा आज का। थैंक्स।